गुड मॉर्निंग क्लास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट के कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स। तो सबसे पहले आइटम्स को ट्रीट करते हैं। ए हम डिस्कस करेंगे ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल जो ओल्ड बैलेंस शीट में होती है, ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होती है। बी डिस्कस करेंगे यहाँ पर पी एन एल अकाउंट जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होता है। सही है। सी डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होता है। ई डिस्कस करेंगे जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व और एफ डिस्कस करेंगे ई पी एफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड। तो हम इन आइटम्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी ट्रीटमेंट हमारी बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट ले लेते हैं, एक बैलेंस शीट अपने पास से बना लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले जब बैलेंस शीट बना लेते हैं किसी एक फर्म की, और ये बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर करी है, उसमें कुछ आइटम्स ले लेते हैं। इक्वल नहीं करेंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमने यहाँ रखा ईपीएफ। ईपीएफ और ईपीएफ हमने रख दिया है 20,000 का एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। यहाँ रख दिया हमने जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व और जर्नल रिजर्व रख दिया हमने यहाँ 30,000 का। ठीक है। नेक्स्ट थिंग चलते हैं, आपका यहाँ रख दिया आपने पी एन एल अकाउंट। पी एन एल अकाउंट और पी एन एल अकाउंट यहाँ रख दिया आपने 40,000 का। ठीक। नेक्स्ट थिंग चलते हैं, यहाँ रख दिया आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, 20,000 का। और लास्ट थिंग चलते हैं अपनी कि यहाँ आपने रख दिया ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में, गुडविल 30,000। तो इन आइटम्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमें देखना है। तो ध्यान से देखें सभी के सभी। हम क्या करते हैं, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल मान लेते हैं ए और बी है और उनकी 1:1 है दोनों की, और उसमें सी आ रहा है। तो सी का पुरानी बैलेंस शीट से कुछ भी लेना देना नहीं होता। एक भी आइटम जो पुरानी बैलेंस शीट का है वो सी की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कुछ भी पोस्टिंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ किसके अकाउंट में होनी है, वो होनी है हमारे ए और बी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया इस तरीके से, पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ ए और बी की कैपिटल भी ले लेते हैं। कैपिटल 10,000 और 20,000। ठीक है। या 1 लाख और 2 लाख कर लेते हैं। ठीक। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस कैपिटल को इनके खाते में ट्रांसफ़र करनी होती है। सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले बाय बीडी 1 लाख इसके और 2 लाख इसके। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ ले लेते हैं, ये पीएनएल अकाउंट जो होता है एसेट साइड में ये लॉस होता है। पीएनएल अकाउंट एसेट साइड में लॉस होता है और पीएनएल अकाउंट अगर जो लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट है। तो बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स होती हैं जो क्रेडिट साइड वाली होती हैं वो इधर की तरफ जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इधर वाली एडजस्टमेंट जो एसेट साइड रिप्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी इधर की तरफ जाती हैं। तो ये पीएनएल का हमारा लॉस है 40,000 रुपये का। इस लॉस को ए और बी झेलेंगे 1:1 में। इसका नई पार्टनर से कुछ नहीं है। तो जब हम पुराने नई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट में हमारा पीएनएल अकाउंट अपीयर हो रहा है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, इस पीएनएल को राइट ऑफ कर लेते हैं। तो पीएनएल को 2 पीएनएल के नाम से, और किस से ले लिया, ए और बी से। किस किस रेशियो में, 10,000 एक से ले लेते हैं और 10,000 एक से ले लेते हैं।
ठीक है। सेम एडवर्टाइजमेंट भी हमारा नुकसान होता है, इसी तरीके से लेना है पीएनएल की तरह। हर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सारी ट्रीटमेंट बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो कितना है 20,000 है, सॉरी यहाँ गलती कर दी, पीएनएल अकाउंट 40,000 है, 20,000 एक से 20,000 एक से। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 20,000 है, तो उसको 10,000 एक से ले लेते हैं और फिर 10,000 एक से ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट चलते हैं गुडविल की, तो गुडविल भी राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड गुडविल टू गुडविल 15,000 एक से ले लेते हैं और 15,000 एक से ले लेते हैं। तो हमने इसकी ट्रीटमेंट कर ली है, इसकी ट्रीटमेंट कर ली है और इसकी ट्रीटमेंट कर ली है। अब बात आती है, जैसे जर्नल रिजर्व पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट होता है तो जर्नल रिजर्व एक तरीके से पीएनएल अकाउंट इधर की एसेट साइड का लॉस होता है तो जर्नल रिजर्व प्रॉफिट होता है, तो जर्नल रिजर्व हम इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय जर्नल रिजर्व 15,000 एक को और 15,000 एक को। बात आती है ईपीएफ की, ईपीएफ की बात आ रही है, तो ईपीएफ ना कोई रिजर्व होता है, ईपीएफ नो रिजर्व, नो रिजर्व, नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ईपीएफ क्या होता है, ये मजदूरों का पेंशन फंड होता है, होता नहीं है कि सैलरी में से डिडक्ट करते हैं हर साल और रिटायरमेंट के टाइम पे उसे प्रोविडेंट फंड दे देते हैं, तो वो क्या होता है, ये मजदूरों का होता है। लगता तो इस तरीके से फंड है, इसे डब्ल्यूसीएफ की से रिलेट ना करें, आईआईएफ से रिलेट ना करें, जर्नल रिजर्व से रिलेट ना करें, ये तीनों चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये ईपीएफ बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट में नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ध्यान रखना है डब्ल्यूसीएफ ईपीएफ को डब्ल्यूसीएफ आईएफ और जर्नल रिजर्व से हमें कोरिलेट बिल्कुल भी नहीं करना, ये कुछ अलग तरीके का फंड होता है। ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये आईएएफ और ये जर्नल रिजर्व, ठीक है। अब बात आती थी हमारी इस केस में कि ऐसा होता है दरअसल कि सर एक बैलेंस शीट हम एक एग्जांपल के तौर पे और ले लेते हैं, एक बैलेंस शीट कि दरअसल क्या होता है, कभी कभी तो पीएनएल इधर की तरफ आ जाता है, पीएनएल लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, ये ए प्लस बी की बैलेंस शीट है, ठीक है, ए प्लस बी की बैलेंस शीट है, तो ये पीएनएल अकाउंट इधर की तरफ आ जाता है हमारा 20,000 रुपये, ठीक। और पिछले क्वेश्चंस में पीएनएल इधर की तरफ आया था तो उसमें कुछ भी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक। अगर जो पीएनएल इधर की तरफ होता है तो ये प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मींस क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट होगा तो ये पार्टनर्स को इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, बाय पीएनएल। पीएनएल 10,000 इसको दे देते हैं और 10,000 इसको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए डाल देते हैं इसे और इसमें बी डाल देते हैं, और एक बैलेंस शीट और ले रहे हैं और उसमें पीएनएल इधर की तरफ आया है हमारा, मान लेते हैं कोई भी पीएनएल है 40,000 का आया है, तो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो वाला पीएनएल इधर की तरफ आएगा, टू पीएनएल 20,000 इधर से और 20,000 इससे। तो इस पीएनएल में, एसेट साइड वाले पीएनएल में ये लॉस होता है, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, ठीक है, और ये प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपने देख लिया, तो हमने गुडविल की एडजस्टमेंट देख ली, एडवर्टाइजमेंट की देख ली, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की देख ली, डब्ल्यूसीएफ की देख ली, आईएफ की देख ली। तो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड और कंप्लीट क्वेश्चंस जिसमें कुछ एडजस्टमेंट भी ले लेंगे हम और वो भी कर लेंगे। तो एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, बैलेंस शीट क्वेश्चन, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं और बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से कर रहे हैं हम यहाँ पर कि बहुत ईपीएफ ले लेते हैं सबसे पहले, ईपीएफ, और ईपीएफ ले लिया हमने यहाँ 40,000 का, ठीक है। एक डब्ल्यूसीएफ ले लेते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ले लेते हैं 20,000 का, ठीक। एक ले लेते हैं अपना
IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ले लेते हैं आपका 10,000 का। ठीक, एक ले लेते हैं जर्नल रिजर्व 20,000 का। ठीक है, एक कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल A+B की, तो 10,000 इसकी ले लेते हैं और 20,000 इसकी ले लेते हैं, ये कितनी हो गई 30,000। ठीक, इधर की तरफ ट्रीटमेंट कर लेते हैं कोई भी P&L अकाउंट ले लेते हैं 5,000 का। उसके बाद ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ले लेते हैं आपके 20,000 के। उसके बाद गुडविल ले लेते हैं आपका कितने का 5,000 की गुडविल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट ले लेते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट ले रहे हैं यहाँ पर WCF लाइबिलिटी इज़ रुपीज़ 10,000 इज़ रुपीज़ 10,000। ठीक है, और सेकंड एडजस्टमेंट ले रहे हैं आपका EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हैज़ इंक्रीज्ड बाय रुपीज़ 10,000। कितने से? रुपीज़ 10,000 से। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड रुपीज़ 10,000 से बढ़ गया है। तो सबसे पहले इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, दोनों चीज़ बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। और एक अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो दरअसल देखना क्या है, जो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं अपनी एडजस्टमेंट को। तो कह रहे हैं WCF की लाइबिलिटी जो है हमारी वो कितनी है 10,000 है। तो कहने का मतलब है वर्कर्स को कितनी पेमेंट करनी है, हमें 10,000 की पेमेंट करनी है फ्यूचर में। लेकिन देखना है WCF हमारे पास है कितने का 20,000 का WCF। तो 10,000 तो नए प्रोविज़न में पहुंचा देंगे बैलेंस शीट में, WCF 10,000। तो इस 20,000 में 10,000 प्रोविज़न तो हमने वर्कर्स को लिए बना दिया है। अब 10,000 बचा, वो किसका होता है? हमेशा होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का। तो बाय WCF, तो WCF दे देते हैं और A+B को मान लेते हैं वो 1:1 में थे। ठीक है, तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बचा कितना 10,000, तो 5,000 एक को दे देते हैं और 5,000 एक को दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट समझते हैं। कह रहे हैं EPF कोई फंड कोई रिजर्व नहीं होता, ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है। इसमें इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो EPF हैज़ बीन इंक्रीज बाय 10,000। EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मतलब कि रिटायरमेंट के टाइम के बाद उन्हें जो पैसा देना है वो हमें वो 10,000 से बढ़ गया। तो EPF था कितने का 40,000 का। तो नुकसान कितना होगा EPF में 2 EPF कितने से 10,000 का। तो EPF हमारी नई बैलेंस शीट में जो आ जाएगा EPF आ जाएगा हमारा 50,000 का, क्योंकि 10,000 इंक्रीज हो गया। तो EPF कोई रिजर्व कोई फंड नहीं होता जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होता है, ना ही से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो रिवैल्यूएशन में अकाउंट में आता है या बैलेंस शीट में आता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं, तो अपनी बैलेंस शीट पे चलते हैं। EPF की एडजस्टमेंट हमने कर ली है, WCF की एडजस्टमेंट हो गया, IIF की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। IIF कितने से 10,000 है, 5,000 एक को और 5,000 एक को। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट चलते हैं। जर्नल रिजर्व की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जर्नल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आपका 10,000 एक को और 10,000 एक को। उसके बाद बैलेंस शीट में कैपिटल लग लेते हैं इनकी बाय BD, कितनी हुई 10,000 एक की हो गई और 20,000 एक की हो गई। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि ये लॉस है, राइट ऑफ कर लेते हैं टू P&L के नाम से 2,500 एक से और 2,500 एक से। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 एक से और 10,000 एक से। ठीक है, टू गुडविल, और गुडविल राइट ऑफ कर लेते हैं 25,000 एक से और 25,000 एक से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान हुआ है बाय लॉस, तो 10,000 का हो गया लॉस। A झेलेगा 5,000 और B झेलेगा कितने का 5,000। टू रिवैल्यूएशन में नुकसान हो गया 5,000।
कितने का हो गया? 5,000 का। ठीक है, तो अब इसका बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इधर की साइड इस बार ग्रेटर हो रही है इस केस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30, 40, 2, 42,500, 42,500, 25, 30, 40, 42,500। ठीक है, 10, 10, 20 और 30, तो बाई सी डी 10, 10, 20, 30, सी डी हो गया आपका 12,500। ठीक है, और 10, 20 और 10, 30 और 40, 2,500। तो ये नेगेटिव बैलेंस आया है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इधर की तरफ आता है तो वो इधर की तरफ जाता है, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इधर आता है तो वो इधर की तरफ जाता है। तो कैपिटल लिख लेते हैं ए की और बी की। एसेट साइड में कैपिटल अपीयर होगी क्योंकि इनका बैलेंस नेगेटिव आया था, 1200 और 2,500। थैंक यू क्लास। तो इसके और क्वेश्चंस देखते हैं, आपको करने हैं सभी को। ठीक है।